एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, एक नई दुनिया बसाऊंगा तेरे घर के सामने। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लता ब्लॉग्स पे। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। दोस्तों, चिंता के बारे में आप सब ने सुना होगा कि चिंता चीता से भी ज़्यादा खतरनाक होती है, परंतु फिर भी हम लोग चिंता करते हैं। और दोस्तों, चिंता करते हैं और ऐसी चिंता करते हैं जो बहुत सी चिंताएं ऐसी होती हैं कि जो ना हमारे जीवन में कभी आई हैं और ना कभी आएंगी। उन चीज़ों के बारे में हम चिंतित रहते हैं। ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा हो जाता तो क्या होता, ये हुआ तो क्या होगा, मतलब फ्यूचर में ऐसा हुआ तो होगा तो क्या होता तो क्या, इन सब चीज़ों में को लेके हम बहुत परेशान रहते हैं। जबकि वो चीज़ तो अभी आपके सामने आई नहीं और शायद लाइफ टाइम आएगी भी नहीं, लेकिन हम चिंतित रहते हैं। और बहुत सी चिंताएं तो जायज़ होती हैं, खैर थोड़ी बहुत चिंता ज़रूरी होती है, तो आप उनके बारे में चिंता कीजिए। लेकिन जो चिंताएं ना आपकी ज़िंदगी में हैं अभी, ना शायद कभी आए वो, उनके बारे में आपको क्यों चिंता करना? क्यों आप अपना खून जलाते हो चिंता कर करके? इससे कुछ फ़ायदा तो नहीं होता। और बहुत सी चिंताएं ऐसी होती हैं कि जो आपकी लाइफ में हैं भी, लेकिन उनका कोई सलूशन चिंता से नहीं हल होना। चिंता से किसी समस्या का समाधान हो जाता दोस्तों, तो सब कोई बैठकर चिंता ही करता। तो आपको चिंता नहीं करना, ये बात तो पता है, पर चिंता क्यों नहीं करनी? क्योंकि दोस्तों, चिंता किसी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि आपकी समस्याओं का कारण बन जाएगा। जैसे मैंने गाया ना कि एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, उसी तरह से चिंता जो है ना, जब आप करने लगते हो तो जो बीमारियां होती हैं अच्छी अच्छी, जिनके नाम बहुत अच्छे होते हैं, डायबिटीज़, बीपी, शुगर, जो आजकल कॉमन या नॉर्मल हो गई हैं, तो ये भी उसी तरह से करती हैं कि वो भी अपना एक घर बना लेती हैं। कहाँ? आपके शरीर के अंदर। तो आप क्या चाहते हो कि ये जो बीमारियां हैं, जो सुनने में इतनी अच्छी लगती हैं और वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, और सबसे बड़ी बात, इनका अब कोई उम्र नहीं रह गई कि हम 35 साल के हैं तो हमारे अंदर बीमारी नहीं होगी, 40 साल के हैं तो हमारे अंदर बीमारी नहीं होगी। ये आजकल हर उम्र में होने लगी है। आजकल किसी चीज़ की उम्र नहीं बची है, क्योंकि हमारा जो खाने पीने का तरीका है, हमारी लाइफ स्टाइल है, ये सब चीज़ें बदल गई हैं बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों, चिंता करने से कोई समस्या का आपको हल नहीं मिलता, और बल्कि आपको समस्याएं ही मिलती हैं। तो इसलिए ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि इस समस्या का समाधान चिंता तो नहीं है। जब चिंता है नहीं समाधान, तो हम करें क्यों? हाँ, उस समस्या के सलूशन के बारे में आप सोचिए कि अगर मैं ये करूँ तो क्या ये सॉल्व हो सकता है, वो चीज़ सोचिए। फिर आपको जो लगे आप उसके लिए प्रयास कीजिए। पर केवल बैठ के चिंता करना और अपना खून सुखाना, जलाना और परेशानियां मोल लेना कोई अच्छी बात नहीं है। क्योंकि आप उस परेशानी से निकलो ना निकलो, जिन चीज़ की आप चिंता में लगे हो या चिंता में लगे रहकर आपने अपने शरीर में इन बीमारियों का घर बना लिया है, लेकिन आपको दूसरी समस्याएं ज़रूर बढ़ जाएंगी। और दोस्तों, ये जो बीपी है, शुगर है, थायराइड है, ये सब आजकल की ना, इनका नाम तो ऐसा है कि सुनो तो लगता है ज़्यादा कुछ बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन ये कहते हैं साइलेंट किलर हैं एक तरह से। मतलब जो हमें अंदर ही अंदर मतलब मारती रहती हैं, जिनके बारे में हमें बाहर से देखने पे, जैसे अगर हमने कैंसर सुना, टीबी सुना, तो हमें लगता है कि यार कैंसर है, हम अंदर से डर जाते हैं। लेकिन ये जैसे थायराइड, बीपी, शुगर की बात आती है ना, तो हमें लगता है कि ये कुछ खास नहीं है। लेकिन दोस्तों, यही फिर आगे दूसरी बीमारियों का भी कारण बनती हैं, आप समझ सकते हो। और जिन लोगों को ये होगा, ये जो सफ़र कर रहे होंगे, आप उनसे पूछो कि कितनी प्रॉब्लम्स होती है। तो इसलिए दोस्तों, चिंता करने से कुछ नहीं होता है। आप किसी चीज़ की चिंता करने के बजाय उसका सलूशन ढूंढो, उसके बारे में प्रयास करो, वो ज़रूरी है। और दोस्तों, चिंता तो ये हो गई, और फिर भी बहुत लोग होते हैं कि उनको आदत ही होती है चिंता करने की। तो चिंता करने की अगर आपको आदत है, तो आप इसको कैसे छोड़ें, उसके बारे में अब हम बात करते हैं। कि अगर आपको चिंता होती है या आप बहुत परेशान रहते हो किन्हीं चीज़ों को लेके, तो आप क्या करें? तो दोस्तों, सबसे पहली बात, चिंता दूर करने के लिए, जैसे बहुत से लोगों को चाय या कॉफ़ी पीने की बहुत आदत होती है। कुछ लोग तो दिन में कितनी चाय पी जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता। तो दोस्तों, ये भी कई बार आपकी समस्याओं का कारण बनता है। आप
चाय या कॉफ़ी हमें रिलैक्स करते हैं, हमारे माइंड को रिलैक्स करते हैं, लेकिन जब आप उसकी लिमिट में पियो। आप दिन में 1-2 कप पी लो, आपको आराम देंगे, लेकिन आप वही चीज़ जब ज़्यादा पीने लगोगे वो आपको नुकसान करने लगती है, क्योंकि इसमें कैफ़ीन पाई जाती है, जो कि कॉफ़ी में कैफ़ीन होती है, चाय में थीन नामक पदार्थ पाया जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता। हर चीज़ कहते नहीं फ़ायदा तभी करती है जब हम उसको ज़रूरत के अनुसार ही लेते हैं। जब जो कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो हमें नुकसान ही करती है। तो आप इसका सेवन अगर आप बहुत करते हैं तो आप ना करें, या आप बस दिन में 1 या 2 ही ले लें, जैसे जिसको बहुत आदत है, या जैसे आपको चाय पीने की बहुत आदत है तो आप उसकी जगह जैसे नींबू की चाय है या काली चाय है, इस तरह की आप चाय पीने लग सकते हो। मतलब ऑप्शन ढूंढ सकते हो, ग्रीन टी ले सकते हो, पर तब भी जो भी पिए, ऐसा नहीं है कि ग्रीन टी है तो हम दिन में 10 पी जाएँ। उसका भी एक वो है कि आप उसको भी 1-2 बार ही पीजिए। इसके अलावा दोस्तों, योगा और ध्यान आज के समय में सबसे बड़ी दवाई है आपकी किसी भी समस्या के समाधान के लिए। आपके शरीर में कोई दिक्कत रहती है, परेशानी रहती है, या आपको चिंता होती है, जो भी है, इस मतलब सबसे अच्छा उपाय है योगा और ध्यान। आप इसको जब चाहें तब कर सकते हैं, घर पे रह के कर सकते हैं, और जब आपको टाइम मिले तब आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप ये ज़रूर करें। तीसरी चीज़, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है ना, सांस लेना छोड़ना, ये भी हमें बहुत हेल्प करती है हमारी टेंशन रिलीज़ करने के लिए या चिंता दूर करने के लिए। क्योंकि जब हम थोड़ी देर इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, जिससे कि हमारा मन शांत होता है और हमें अच्छा लगता है। तो दोस्तों, आप ये कर सकते हो। इसके साथ सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है दोस्तों, कि अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम रहती है, आप बहुत परेशान रहते हो छोटी छोटी बातों को, कुछ लोगों की तो चिंता जायज़ होती है, लेकिन कुछ लोग तो जो चिंता नहीं होती उसको भी चिंता बना के परेशान रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप निगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर रहें, निगेटिव चीज़ों से दूर रहें, निगेटिव कुछ भी देखें नहीं, सुने नहीं, ये सब चीज़ों से जितना आप निगेटिविटी से दूर रह सकते हैं रहिए। क्योंकि ये आपको, एक तो आप इसका, अगर आप चिंता में रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं निगेटिविटी है, और आपको कोई और जोड़ीदार मिल गया निगेटिविटी का, तो वो तो आप समझ सकते हो कि क्या हाल होगा आपका। वो आपको सपोर्ट देने लगेगा, आपको सपोर्ट मिलने लगेगा कि नहीं यार, ये भी तो परेशान है, अच्छा ऐसा होता है, तो मैं अगर चिंतित हूँ तो मैं ठीक हूँ। तो आपको ये नहीं करना। आप ऐसे में कीजिए, ज़्यादा सकारात्मक बातें सोचिए, सकारात्मक बुक्स पढ़िए, सकारात्मक चीज़ें देखिए, और सकारात्मक लोगों के साथ रहिए, मिलिए। जीवन में किसी भी समस्या के समाधान के लिए दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपकी सोच का, आपके विचारों का सकारात्मक होना, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सकारात्मकता जो होती है ना, ये आपके आसपास जितनी होगी आप उतनी ज़्यादा ग्रोथ करते हो, जितना ज़्यादा आपका अच्छा रिजल्ट होता है, चाहे बॉडी का हो चाहे जिसका हो, आपकी बॉडी भी अच्छा फील करती है। और जब मैंने अपने कई वीडियो में बताया कि जब आप खुश रहते हो, सकारात्मक रहते हो ना, तो हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं, तो हर हार्मोन्स का अलग अलग काम होता है, और हर हार्मोन्स एक सिचुएशन में निकलता है। ऐसा नहीं कि हर समय हर हार्मोन सीक्रेट होता है। किस समय बॉडी में कौन सा हार्मोन्स निकलेगा, वो हमारी बॉडी के या हमारे सोच पे निर्भर करता है। अगर हम खुश हैं तो क्यों खुश हो जाते हैं ज़्यादा, बहुत एक्साइटमेंट फील करने लगते हैं, या कभी बहुत सैड हो जाते हैं, तो ये सब हमारी बॉडी के अनुसार होता है। तो जब हम खुश होते हैं तो उसी तरह से हमारी बॉडी में हार्मोन सीक्रेट होते हैं, हमारा मन खुश होता है। तो दोस्तों, आप हमेशा सकारात्मक रहें। तो इस तरह से इन चीज़ों को अपनाकर आप टेंशन और तनाव से दूर रह सकते हैं, क्योंकि तनाव वर्तमान में दोस्तों एक बहुत बड़ी समस्या है लोगों की, या लोगों की कह लो कि जो जीवन शैली है वो ऐसी हो गई है। लोग अपने काम से परेशान रहते हैं, ज़िंदगी की भाग दौड़ सी, और भी घरेलू, पारिवारिक, सामाजिक बहुत सी समस्याएं होती हैं। तो तनाव हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया है, लेकिन हमारे जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन उसको जब हम अपने ऊपर हावी होने देंगे तो हमारे लिए और भी ज़्यादा समस्या क्रिएट करेगा। अगर हम उसको हावी नहीं होने देंगे तो वो हमें या हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट नहीं कर पाएगा। और दोस्तों, ये तनाव इस दुनिया में जो इंसान है सबके पास हैं, बस उनका रूप अलग अलग है। किसी को किसी बात की चिंता है, किसी को किसी बात का तनाव है, किसी को अलग, सबका अलग अलग है, लेकिन है सबके पास। लेकिन उसी को कोई खुश रहते हुए सॉल्व कर रहा है, और कोई करना तो सबको पड़ता ही है, लेकिन कोई दुखी रह के करना
पड़ रहा है किसी को, तो आप उसको ऐसा क्यों करें कि आपको दुखी रह के करना पड़े। ठीक है, आप ये सोचो ना कि हमारी लाइफ का हिस्सा है, ये हमारी ज़िंदगी के साथ साथ चलते हैं सारे चीज़ें। अब जब साथ साथ चलती हैं तो हम इनको साथ के साथ सॉल्व करते रहेंगे, बस बात ख़त्म होती है। आप इतना चिंतित मत हो कि आप अपने शरीर को ही खोखला कर दें, क्योंकि आप स्वस्थ रहोगे, जितना स्वस्थ रहोगे आप उतने ही अपने तनाव को, अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से हल कर पाओगे और जी पाओगे। तो दोस्तों, इसीलिए कहा गया कि चिंता चिता के समान होती है। इसमें चिता में इंसान एक बार जलता है, भाई इंसान की डेथ हुई, आपने जला दिया, जल गया, लेकिन चिंता हर इंसान को हर रोज़ जलाती है। इसलिए आप आज से प्रण ले लो कि मैं किसी चीज़ की चिंता नहीं करूँगा। हाँ, अगर मुझे बहुत ज़्यादा चिंता होती है तो मैं इसका सलूशन ढूंढने की कोशिश करूँगा, पॉजिटिव लोगों से मिलूँगा, थोड़ा टहल के आऊँगा, घूम के आऊँगा, योगा करूँगा, ये सब चीज़ें। और ये सब चीज़ें आप देखो कि जब आप करने लगोगे ना तो आपको उतना ज़्यादा चिंता नहीं सताएगी या उतना ज़्यादा आपको नहीं होगा, आपको सब चीज़ें नॉर्मल लगेंगी। और ये नॉर्मल है भी दोस्तों, आज के जो जीवन शैली है लोगों की, तो उसमें सब आम बात है, कोई बड़ी चीज़ें नहीं है, सबके साथ हैं। तो इसलिए आपको जब भी इस तरह से ज़्यादा चिंता महसूस हो या आप लो फील करो या जो भी है, तो आप इस तरह की चीज़ें करिए। और आप अपनी लाइफ के वो दिन याद करो जब आप एनर्जी भरे होते थे, बहुत काम करते थे, खुश रहते थे। वो सब चीज़ें जब याद करोगे ना तो एक अलग सी फीलिंग आती है। तो ये भी आपको चिंता दूर करने में बहुत मदद करते हैं। और हमेशा अपनी तारीफ़ करिए कि मैं ये कर सकता हूँ, ये सब बड़ी बातें नहीं है, ज़िंदगी में सबके साथ होती हैं और सबको हैंडल करता है। मैं भी करूँगा, मुझ में ऐसी कौन सी कमी है भाई जो मैं नहीं कर सकता। तो इस तरह से करने से आप चिंता से मुक्ति पा सकते हैं दोस्तों। और यहीं पे मैं अपना वीडियो ख़त्म करती हूँ। और दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।